नमस्कार साथियों, आई स्टडी ऑनलाइन में आपका स्वागत है। न्यूक्लियर फिजिक्स अपन पढ़ रहे थे, अच्छे टॉपिक चल रहे हैं। क्लासेस आप बैक टू बैक अटेंड कर रहे हो। लग रहा होगा आपको कितना अच्छा सब्जेक्ट है, बहुत आसान है, इजीली अच्छे मार्क्स आप गेन कर सकते हो। ठीक, और मैटर भी डिस्क्रिप्शन में जो लेक्चर चल रहा है दिया हुआ है, आप विजिट कीजिएगा, नोट्स लीजिएगा और उसके बाद क्लास आप अटेंड करिएगा, क्योंकि वो सब अपन पढ़ते हैं जो अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग चलने वाला होता है। अच्छा, और क्लास जब भी देखो बैक टू बैक क्लास अटेंड किया करो, क्योंकि कंटिन्यूटी बहुत ज़रूरी होती है, चाहे लाइफ हो चाहे स्टडी हो। और लाइफ के लिए स्टडी करना, आज आपसे कोई पूछे, चलो एक छोटी सी बात बता देते हैं, माइंड में आ गया, टॉपिक पे चलेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। आपसे कोई पूछे कि आप स्टडी क्यों करते हो, आपका क्या जवाब रहता है? हर एक युवा का एक ही जवाब रहता है कि मुझे सरकारी नौकरी लगनी है, तब मैं स्टडी करता हूँ। रहता है, जायज़ सी बात है। हाँ, सही बात है, अपन पढ़ाई तभी करते हैं ताकि एक अच्छी स्टेबिलिटी अपने को मिल जाए, उसी के लिए अपन मेहनत करते हैं। नहीं मिली तो पढ़ाई काम में आनी है, कहाँ पे भी जाओगे तो अगला आपसे पूछेगा कि पढ़ा लिखा है कि नहीं। मीन्स लाइफ में स्टडी हमेशा काम आती है, ज़रूरी नहीं है एक गवर्नमेंट जॉब में ही स्टडी काम में आती है। अदर गवर्नमेंट के अंदर भी आप कहाँ पे भी विजिट करते हो तो वहाँ पे भी स्टडी काम में आने वाली। उसी प्रकार आज अपन एक अभिक्रिया का एक ऐसा काम पढ़ेंगे जो बहुत मस्त होता है। मीन्स वही बात है, मैं आज यहाँ खड़ा होकर आपसे बात क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इतनी एनर्जी मेरे पास है कि मैं आपसे बात कर रहा हूँ। यदि एनर्जी ना होती तो खड़ा ना हो पाता, बात ना हो पाती। इसका मीनिंग क्या है? जिस प्रकार अपने में एनर्जी नहीं होगी तो अपने से काम नहीं होगा, इसी प्रकार कोई नाभिकीय अभिक्रिया जब संपन्न होती है तो उसको संपन्न करवाने के लिए भी एनर्जी की जरूरत होती है। पकड़ना कंटेंट, ठीक है। कोई भी नाभिकीय अभिक्रिया क्यों ना हो, उसको यदि संपन्न करवाना है तो अपने को एनर्जी की जरूरत पड़ेगी ही। दिस इज द फैक्ट। टैग आपको मिला है थ्रेशोल्ड एनर्जी, देहली अभिक्रिया ऊर्जा, मीन्स नाभिकीय अभिक्रियाओं के लिए देहली ऊर्जा। तो अब सुनिए, देहली ऊर्जा क्या होती है? किसी नाभिकीय अभिक्रिया को संपन्न करवाने के लिए आवश्यक न्यूनतम ऊर्जा देहली ऊर्जा कहलाती है। ज्यादा हो अगले की मर्जी है, अपने को जरूरत है उतना तो अपन ले ले, ज्यादा हो अच्छी बात है अपने लिए। मीन्स अब मैं टॉपिक पे चलता हूं कि कौन सा टॉपिक है, देखिएगा। नाभिकीय अभिक्रियाओं की, नाभिकीय, क्लास को पूरा अटेंड कर लेना, फ्यूचर में प्रॉब्लम नहीं होगी, वादा है मेरा। चाहे हमारे जो बच्चे हैं जैसे 120 130 के समथिंग है ना, तो वो बच्चे सारे अच्छे से लेक्चर देख ले, हम खुश हो जाते हैं। फिर भी अगर आप नए व्यूअर हो तो आपसे रिक्वेस्ट है, एक क्लास में किसी का टेस्ट नहीं होता, 5 या 7 क्लास आप अटेंड कीजिएगा, फिर टेस्ट कीजिएगा कि हमारा चैनल आपको कौन सा मैटर प्रोवाइड करवा रहा है। ठीक है, पूरा जेम को बेस लेके हम हर एक टॉपिक का डिस्कशन कर रहे हैं। ऐसा नहीं है ओनली थ्योरी ले ली, राम आम खाता है स्वाहा, नहीं। होम करने के लिए घी की जरूरत होती है और पढ़ने के लिए टीचर की जरूरत होती है, पढ़ाने के लिए स्टूडेंट की जरूरत होती है, अच्छा कॉम्बिनेशन के लिए अच्छे टॉपिक की जरूरत होती है। चलते हैं उस पे। देखिए, नाभिकीय अभिक्रियाओं की देहली ऊर्जा या देहली अभिक्रिया ऊर्जा भी बोल सकते हो, देहली ऊर्जा, इन अदर लैंग्वेज थ्रेशोल्ड एनर्जी फॉर न्यूक्लियर रिएक्शन। ठीक है जी, डेफिनेशन मैंने बताई कि जैसे कि कोई भी अभिक्रिया संपन्न हो, आपकी बुक का ही एग्जांपल ले लेते हैं। आपकी बुक में कहता है कि आपके पास कोई स्मॉल ma द्रव्यमान का कोई पार्टिकल है, उसको यदि आप किसी x वाले नाभिक के पास भेजते हो तब आपको क्या मिलेगा? मीन्स ध्यान रहे, जब भी थ्रेशोल्ड का कैरेक्टर आएगा तो ma को mx के पास भेजते ही यहां एक बीच की अवस्था आएगी, कंबाइंड अवस्था। ठीक है, और यहां पर अपन मान सकते हैं C, मीन्स ये कॉमन आएगा, एक कॉमन सिचुएशन यहां पर पैदा होगी। अपन मान सकते हैं जो कॉमन वाली सिचुएशन है वहां पर उसका मास क्या है? mc है।
तो क्या कहा गया कि नाभिकीय विक्रियाओं की थ्रेशोल्ड एनर्जी क्या है कि वह न्यूनतम ऊर्जा जिस पर कोई अभिक्रिया संपन्न होती है देहली ऊर्जा कहलाती है, उससे कम ऊर्जा के ऊपर अभिक्रिया संपन्न नहीं होती है, ज्यादा होती है सोने में सुहागा हो सकती है। ओके, क्या किया अपन ने, डेरिवेशन पे मूव करता हूं, अब मैं डेफिनेशन हो चुकी। स्मॉल एम ए मास का कोई प्रोजेक्टाइल है जो किसी फिक्स्ड न्यूक्लियस के ऊपर अटैक कर रहा है, अटैक करने के बाद बीच की कोई कॉमन अवस्था आ रही। इसका मीनिंग आप समझिएगा कि जब ये बीच की अवस्था आएगी तब लैंग्वेज मैंने पूरी बताई है, जो कॉमन वाला मास होगा वो मास इन दोनों मास के इक्विवेलेंट होगा, मींस इन दोनों मास का एडिशन होगा। ठीक है, चलिए, मींस एम सी की वैल्यू क्या होगी, एम ए प्लस एम एक्स। इक्वेशन मान सकते हैं अपन, बहुत आसान सा कॉन्सेप्ट होता है। आगे डायग्राम को आप यूं भी बना सकते हो कि ये हमारे पास कोई एक्स है, एक पार्टिकल इधर चला गया, दूसरा इधर, ये थीटा ये फाई, जैसा कि प्रीवियस लेक्चर में देखा था। लेकिन यहाँ अपना मकसद है कि हम थ्रेशोल्ड एनर्जी को अच्छे से पढ़ें। अब बहुत आसान सा कंटेंट होगा, वही बात है, मोमेंटम का डिस्कशन आपको करना है तो मोमेंटम का कॉन्सेप्ट लगा दीजिए। देन दे मोमेंटम कंजर्वेशन, मैं पूरा नहीं बताने वाला, जिसके प्रॉब्लम है प्रीवियस लेक्चर हमारा अटेंड करें। कंजर्वेशन पहले किसके बराबर हो जाए, पहले का मोमेंटम किसके बराबर, बाद का। पहले अपने पास क्या था, एम ए, सबसे लास्ट में कौन सा, अपन मान लेते हैं एम ए का वेग क्या है, वी ए, और एम सी का वेग क्या है, वी सी। मोमेंटम पी निकालेंगे किसका, एक का, तो एम इंटू वी होता है। ओके, यहां मोमेंटम निकालेंगे सी का, तो एम इंटू क्या होता है, वी। ये क्या है, पहले मीन्स इनिशियल, ये क्या है, फाइनल। ठीक है, इसका मीनिंग क्या है, मोमेंटम कंजर्वेशन पी आई इक्वल टू पी एफ। यहां आई की वैल्यू क्या प्रेजेंट है, पी ए जो अपन ले रहे हैं, एम ए इंटू वी, दैट इक्वल लास्ट में क्या आ जाएगा, एम सी इंटू वी सी। यहां से अपने को क्या चाहिए, जो यहां पर कंबाइंड में जो कोई न्यूक्लियस बन रहा है उसके बारे में डिस्कशन अपने को करना है कि वो कब बनेगा, क्या एनर्जी अपने पास मिलेगी। वी सी इक्वल एम ए वी डिवाइडेड बाई क्या, एम सी। इक्वेशन मान लिया इसको अपन ने, बहुत आसान है। अब आपसे कोई पूछे हमें बताइए कि जैसे ही ये कंबाइंड न्यूक्लियस या संयुक्त नाभिक बन गया तो इस संयुक्त नाभिक की ऊर्जा कितनी होगी, तो ध्यान से सुनिएगा। जब ये संयुक्त नाभिक बन गया, बनने के बाद ये इस पोजीशन पे था, यहां कोई एनर्जी थी EC, इससे पहले ये इस पोजीशन पे था, अपन मान लेते हैं एनर्जी है कोई E। समझना बात को ध्यान से, जैसे ये अटैक करेगा, गति करेगा, गति करेगा मींस गतिज ऊर्जा होगी। लास्ट वाले की अपन ने EC मान ली, इस वाले की हमने EA मान ली, तो ऊर्जा क्या है, फाइनल माइनस इनिशियल। ओके, फाइनल एनर्जी माइनस इनिशियल एनर्जी, सो दैट एनर्जी, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, जिसको Q वैल्यू भी आप बोल सकते हो। ये लो Q क्या होगी, फाइनल एनर्जी EC माइनस EA। लैंग्वेज में मैंने बता दिया है EC क्या है और EA क्या है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट आगे। हाँ जी, इसको इक्वेशन मान सकते हैं 3। अब देखिए EC क्या है, मैं लिख देता हूं कि जो संयुक्त नाभिक है, संयुक्त नाभिक की गतिज ऊर्जा। ओके, उसके बाद EA क्या है आपके पास, प्रक्षेप्य नाभिक की गतिज ऊर्जा, प्रोजेक्टाइल बोलते हैं कि गतिज। मैं थोड़ा रफ करता हूँ, मेरे को थोड़ा सा आप वक्त दीजिएगा। वक्त नूर को बेनूर कर देता है, छोटे से जख्म को नासूर कर देता है। कौन चाहता है आपसे जुदा होना, लेकिन क्लास खत्म होते ही वक्त मजबूर कर देता है। ठीक है, चलो बढ़ते हैं आगे कि क्या होगा। गतिज ऊर्जा का बेसिक फॉर्मूला आप जानते हो कि E इक्वल टू 1/2m इंटू वी स्क्वायर। ठीक, कंपटीशन वाले ज़्यादा डायलॉग सुनाते हैं, हम नहीं सुनाते क्योंकि हमें पता है बच्चा ऐसे ही परेशान है, कॉलेज में आया है, कुछ मैटर तो चल रहा होगा। ठीक है ना, कंपटीशन वाली बातें अलग होती है, करेंगे कभी लाइव सेशन में आपसे बातचीत करेंगे। Q इक्वल टू EC माइनस EA, 1/2 mv स्क्वायर क्या होते हैं, काइनेटिक एनर्जी होती है। चलिए, तो यदि C के लिए काइनेटिक एनर्जी चाहिए तो 1/2 m किसका, C का, मास किसका, C का। ओके, यदि आपको EA के लिए गतिज ऊर्जा चाहिए तो 1/2 m किसका, एक का, V किसका, एक का। ओके, इक्वेशन मान लो 4, यूजिंग इक्वेशन 4 इन देयर एंड फाइंड आउट Q वैल्यू। ठीक है, यूजिंग इक्वेशन 4 इन 3 कर दो।
क्या मिलेगा, ई सी सॉरी Q इक्वल इस C की जगह क्या आ जाएगा 1/2 MC VC स्क्वायर माइनस 1/2 MA VA स्क्वायर। बच्चे कोई ऐसी स्टेप नहीं है जो मैंने ऐसे ही उठा के रख दी है, ऐसा नहीं करते अपन, ठीक है ना, अपन समझते हैं कैसे आया। अब इसको मैं थोड़ा करेक्टेड करता हूं, आपकी बुक वाले रिजल्ट से भी अपने को मैच करवाना होता है, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है अपनी, ठीक है। चलिए नेगेटिव साइन से मल्टीपल करो तो ये पॉजिटिव हो गया 1/2 MA VA स्क्वायर माइनस 1/2 MC इंटू VC स्क्वायर। अब देखिए अपन ने वैल्यू निकाल ली कि VC भी हमारे पास और MC की वैल्यू भी हमारे पास है, दोनों वैल्यूज हम पुटअप करेंगे। पुटअप करने के बाद नेक्स्ट सोल्व आउट अपन करेंगे। इसको नेक्स्ट वाला इक्वेशन ले लीजिएगा 5 यूजिंग इक्वेशन 1 एंड 2 ले लो माइनस Q 1/2 MA इंटू VA नहीं करेंगे इसमें, अरे सी में करना, माइनस 1/2 MC ये बैठा MA प्लस MX डॉट VC स्क्वायर ये रहा, तो MA स्क्वायर VA स्क्वायर डिवाइडेड बाई MC स्क्वायर, फिर MC आ गया तो MC की जगह वापस इसको बैठा दो, मीन्स इस MC की जगह MA प्लस MX का स्क्वायर, यहाँ पावर 1 है यहाँ पावर 2 है, एक नीचे रहेगी, आगे बढ़िए माइनस Q 1/2 देखिए MA इंटू VA स्क्वायर बाहर लो, MA इंटू VA स्क्वायर, अंदर क्या रह जाएगा, यहाँ तो 1 रहा, थोड़ा शांति से करना क्योंकि जल्दबाजी में दुर्घटना हो सकती है। ऊपर देखिए यहाँ क्या रह गया MA डिवाइडेड बाई नीचे क्या रह गया MA प्लस MX, थोड़ा सा वेट कीजिएगा। चलो आगे माइनस Q दैट इक्वल 1/2 MA इंटू, अब आपसे कोई पूछे A क्या था, वो प्रक्षेप्य था जो उस न्यूक्लियस के ऊपर अटैक कर रहा था और वहीं से थ्रेशोल्ड एनर्जी निकलने वाली है डियर। इतना काम हो गया, वहां से एलसीएम आप लेके सॉल्यूशन कर सकते हो कि आपके पास क्या वैल्यूज फाइंड आउट होगी, कर लो। नीचे क्या है MA प्लस MX, ऊपर क्या रह जाएगा MA प्लस MX माइनस दिस विल बी कैंसिल आउट, दैट मीन्स माइनस Q इक्वल, ठीक है 1/2 MA VA स्क्वायर MX डिवाइडेड बाई MX प्लस, इसको मैं नेक्स्ट वाला इक्वेशन ले लेता हूँ, ठीक है। अपने को थ्रेशोल्ड एनर्जी ज्ञात करनी, याद रहे आपको इक्वेशन कौन सा दे सकते हैं डियर, 6 दे सकते हैं, ठीक है। चलो अब हमें थोड़ा और डिस्कशन यदि इसका करना है क्योंकि हमें तो थ्रेशोल्ड एनर्जी निकालनी है, तो सुनिए थ्रेशोल्ड एनर्जी भी एक काइनेटिक एनर्जी होगी। यहाँ पर फैक्टर क्या है 1/2 MV स्क्वायर, काइनेटिक एनर्जी मिल रही है, मीन्स कहीं ना कहीं थ्रेशोल्ड एनर्जी यही होने वाली है। सो दैट थ्रेशोल्ड एनर्जी, अब थ्रेशोल्ड एनर्जी में क्यों बोल रहा हूं, व्हाट इज पर्पस यू कैन अंडरस्टूड हियर। देखिए x था, A था, इधर y बना साथ में, ये इस पे अटैक कर रहा था, इसकी कुछ एनर्जी है। क्या कहा अपन ने, किसी अभिक्रिया को संपन्न करवाने के लिए जो एनर्जी, अभिक्रिया को संपन्न कौन करवा रहा है, A करवा रहा है, मीन्स A इतनी एनर्जी इस x को दे देता है जिससे ये x 2 भागों में टूट जाए। समझना, मैं बहुत धीरे तब बोल रहा हूँ क्योंकि बहुत अच्छा ये कॉन्सेप्ट होने वाला है। क्या कहा है अपन ने कि जैसे ही ये A इस पर अटैक करेगा तभी तो 2 में जाएगा, मीन्स थ्रेशोल्ड एनर्जी कौन डिसाइड कर रहा है, A। एक काइनेटिक एनर्जी ही होनी है। देखिए काइनेटिक एनर्जी है किसकी, तभी मैं इसको थ्रेशोल्ड बोल रहा हूँ, वरना मेरा कोई पापा का राज नहीं था कि मैं बोल सकता था ऐसे, ठीक है ना। यही पर्पज है कि इस पर्पज से अपन इसको बोल पा रहे हैं, ठीक है। मीन्स अब आपने समझा होगा कि मैं इस एनर्जी को थ्रेशोल्ड एनर्जी क्यों बोल रहा हूं। देखिए क्या हो जाएगा, थ्रेशोल्ड एनर्जी को आपकी बुक के अकॉर्डिंग ETH से डिनोट किया जाता है। क्या मिलेगा, ETH किसके इक्विवेलेंट 1/2 MA इंटू VA स्क्वायर। इक्वेशन लीजिए इसको 7, ठीक है। चलो आगे,
फ्रॉम इक्वेशन 6 एंड करो यूज, क्या मिलेगा, -q इक्वल ETH मल्टीपल बाई mx डिवाइडेड बाई mx प्लस, अपना टास्क क्या है कि आप थ्रेशोल्ड एनर्जी निकालो, निकाल लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बढ़ो आगे, इस स्टेप से यदि TH अपने को कैलकुलेट करना है तो इधर का उधर कर दो, क्या आएगा, -q mx प्लस ma डिवाइडेड बाई इक्वेशन एट रिप्रेजेंट द थ्रेशोल्ड एनर्जी ऑफ एनी न्यूक्लियर रिएक्शन। ठीक है, लिख सकते हैं इक्वेशन एट रिप्रेजेंट द थ्रेशोल्ड एनर्जी। चले मत जाना, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, आने वाला है थोड़े टाइम बाद। थ्रेशोल्ड एनर्जी फॉर एनी न्यूक्लियर रिएक्शन। वैसे तो पता नहीं, भागने का जमाना है, भाग जाओ क्लास के बीच से। ठीक है, देखो क्या आया कि थ्रेशोल्ड एनर्जी का मान और ऋणात्मक आया है, कुछ तो गड़बड़ है। ऋणात्मक तभी आता है, आपने सुना होगा, होने वाली अभिक्रिया सवतः प्रकार की होती है और असवतः प्रकार की होती है। जब सुनिए, जब भी आपके पास कोई रिएक्शन होता है, आप बोलते हो वो रिएक्शन स्पॉन्टेनियस हो सकता है या फिर नॉन स्पॉन्टेनियस हो सकता है। ठीक है, सवतः अभिक्रिया में एनर्जी हमेशा लेस देन 0 होती है। इसका मीन्स हम जो थ्रेशोल्ड एनर्जी लेके चल रहे थे वो ठीक था। मीन्स ये जो रिएक्शन हम लिख रहे थे, ए वाली A+X Y+B, वो रिएक्शन ठीक थी। मीन्स ये अभिक्रिया कैसी हो जाएगी, अपने आप संपन्न हो जाएगी। इस पर्पज से यहाँ कैसा साइन आया है, नेगेटिव। ऐसा नहीं है कि नेगेटिव लगा दिया, ठीक है ना, ऐसा नहीं होता। पर्पज होता है उसके पीछे। मैं यहाँ खड़ा हूँ, पर्पज है, यहाँ नेगेटिव साइन आया है, पर्पज है। आप देख रहे हो, पर्पज है। मीन्स बिना पर्पज कोई काम नहीं होता है। अच्छा, यदि Q का मान ग्रेटर देन 0 होता, कोई दिक्कत नहीं है। अभिक्रिया को करवाने के लिए बहुत ज़्यादा एनर्जी अपने को देनी पड़ती। मीन्स वो जो अभिक्रिया है वो वहाँ पर सवतः नहीं हो रही। समझ आया पूरा टॉपिक कि कैसे हम थ्रेशोल्ड एनर्जी की वैल्यू। देखिए, ये जो टॉपिक है वो बहुत जल्दी भी मैंने करवाया है, क्योंकि पीछे वाला टॉपिक कुछ ऐसा ही टॉपिक था, लेकिन दोनों में डिफरेंस है। ठीक है, क्या ध्यान रखना है कि जो एल्फा पार्टिकल हमने पढ़ा था, एल्फा पार्टिकल के लिए एनर्जी हमने पढ़ी थी, वो एनर्जी वहां पे क्या निकल के आई थी, A-4 डिवाइडेड बाई A। यहाँ कोई एनर्जी थी और यहाँ काइनेटिक एनर्जी ऑफ एल्फा पार्टिकल। ठीक है ना, और यहाँ पर थ्रेशोल्ड एनर्जी में क्या है, -Q। ये Q क्या है, अभिक्रिया की ऊर्जा, कि अभिक्रिया में कितनी ऊर्जा निकल रही है। थ्रेशोल्ड एनर्जी इस अभिक्रिया को शुरू करने के लिए आवश्यक ऊर्जा होती है। आप कोई कह दे, यदि आपके पास थ्रेशोल्ड एनर्जी नहीं है तो कह देना अभिक्रिया वहाँ संपन्न नहीं होगी। समझ पाई सारी बातें। आराम से जो पढ़ते हैं, एक थोड़ी गंदी आदत होती है, ये जल्दी में बोल जाता हूँ, क्योंकि कोशिश रहती है आपका टाइम थोड़ा बचे, क्लास थोड़ी लंबी ना हो। इस पर्पज से कैलकुलेशन भी थोड़ा अपन स्पीडली करते हैं। ठीक है, उम्मीद है आपने पूरे टॉपिक को पकड़ पाए होंगे। पूरा देने का प्रयास यहाँ पे रहता है। आई स्टडी किसी भी बच्चे के साथ कोई कोताही नहीं करती। ये फिजिक्स एजुकेटर आपको कह रहा है। फिजिक्स में कोई सा भी टॉपिक क्यों ना हो, ग्रेजुएशन से रिलेटेड हर एक टॉपिक एक से बढ़कर शानदार और जानदार मिलेगा।
ठीक है। लेक्चर्स अटेंड कर रहे हो तो इनको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि आपके लाइक और सब्सक्राइब है जिससे हम मोटिवेट होते हैं और आपके लिए इससे भी शानदार और बेहतर टॉपिक लेके आते हैं। थैंक यू, मिलते हैं लाइव क्लासेज के साथ।